आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में बोला गया है कि एक यौगिक में आयरन इतना प्रतिशत, सल्फर इतना, ऑक्सीजन इतना और क्रिस्टलीय जल 45.32 प्रतिशत है। तो हमें यौगिक का क्या निकालना है दोस्तों? यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक एक करके इसके प्रतिशत संगठन जो दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर Fe आयरन जो होता है दोस्तों, इसे हम Fe से डिनोट करते हैं। यहाँ पर कितना है? 20.15% है। इसी तरह से दूसरा कौन सा है दोस्तों? वो है सल्फर। सल्फर हमारे पास कितना है? 11.15, माफ कीजिए दोस्तों 11.51 है। ये है 11.51%। इसी तरह से दूसरा कौन सा है दोस्तों? ऑक्सीजन। वो कितना है? 23.02%। उसी तरह से दोस्तों क्रिस्टलीय जल मतलब कि क्या है? H2O है। ठीक है, H2O को हमारा कितना है? यहाँ पर जल जो है वो है 45.32%। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इन सभी के यहाँ पर परमाणु भार देख लेते हैं कि इसका परमाणु भार क्या होता है। ठीक है, एक एक तत्व के। तो दोस्तों हम जानते हैं Fe का हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कितना है? 56 है। इसी तरह से सल्फर का हमें दिया गया है दोस्तों 32 है। इसी तरह से ऑक्सीजन का हमें कितना दिया गया है? वो है हमारे पास है 26 है। ठीक है, अब दोस्तों H2O को हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो H2O को किस तरह से निकालेंगे? हाइड्रोजन का होता है दोस्तों 1, 2 मॉलिक्यूल है तो इंटू करना पड़ेगा 2 से। ऑक्सीजन कितना होता है दोस्तों? वो होता है 16। तो यहाँ पर हमारे कितना हो गया? 2 + 16, तो हमारे पास कितना आ गया? 18 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु भार H2O का कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या निकालेंगे? मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो है मोलों की संख्या निकालते हैं, जिसे हम दोस्तों किससे डिनोट करते हैं? ये होता है हमारा स्मॉल n। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हमारा स्मॉल n है, सबसे पहले Fe के लिए निकालेंगे। तो n की वैल्यू Fe के लिए क्या हो जाएगी? इसकी मात्रा कितनी है? 20.15%। तो ये हो गया 20.15%। साथ में परमाणु भार कितना है? वो है 56। तो दोस्तों हम इसे क्या करेंगे? 56 से भाग देंगे। तो दोस्तों जब हम 20.15 को भाग देंगे 56 से, तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.35। तो ये आ गया 0.35। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हम सल्फर के लिए निकालेंगे। तो सल्फर का कितना है मात्रा? 11.51 है। और यहाँ पर इसका जो है कितना है? 32 है। भार इतना है 32 है। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम 11.51 को हम भाग देंगे 32 से, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.35। यहाँ पर भी आ गया। इसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वो है 23.02। ठीक है, और यहाँ पर इसका कितना है? वो है 26। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर, माफ कीजिए दोस्तों, ये जो हमारा ऑक्सीजन है इसका यहाँ पर जो है भार, ये हमें प्रश्न में गलत दिया गया है। ये 26 नहीं होगा दोस्तों, ये कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है हमारा 16। तो दोस्तों हमें यहाँ पर इसे करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑक्सीजन का कितना होता है? वो होता है हमारा 16। ठीक है, तो हम दोस्तों इसे करेक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 16 से हम इसे भाग देंगे। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इसे भाग देंगे 16 से, तो दोस्तों 23.02 इसे हम भाग देंगे दोस्तों 16 से, तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1.43 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 1.43। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारा जो अगला है वो कौन सा है दोस्तों? वो है H2O। H2O का यहाँ पर कितना है दोस्तों? 45.32। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे भार कितना है? वो है 18। तो दोस्तों हम इसे 18 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 45.35 इसे हम भाग दे रहे हैं दोस्तों किससे? इसे हम भाग दे रहे हैं 18 से। तो हमारे पास कितना आ गया? 2.51। ये आ गया हमारे पास 2.51। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होगा? यहाँ पर हम सरलतम मोल अनुपात निकालेंगे। सरलतम मोल अनुपात। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सरलतम मोल अनुपात है वो कैसे निकलेगा? यहाँ पर हम दोस्तों जानते हैं कि हमारी जो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0.35 ही है। तो हम दोस्तों इसे क्या करेंगे? सभी से इसको भाग देंगे। तो हम सबसे पहले Fe के लिए निकाल रहे हैं। तो Fe का कितना हो जाएगा? यहाँ पर है हमारे पास 0.35। इसको भाग देंगे हम, सबसे छोटी संख्या यही है, इसी से भाग देंगे 0.35। तो यहाँ पर कितना आ गया? अनुपात आ गया 1। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारे क्या है? दूसरा है सल्फर। सल्फर के लिए कितना है? वो भी 0.35 है। तो इसे भी हम भाग देंगे 0.35 से, तो यहाँ पर भी आ गया हमारा 1। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला कौन सा था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए कितना है दोस्तों? 1.43 है। ठीक है, और इसी तरह से हम इसे भाग देंगे 0.35 से। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम 1.43 को भाग देंगे 0.35 से, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 4। इसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पर निकालते हैं H2O के लिए। तो H2O को दोस्तों हम क्या निकाला है? 2.51 निकाले हैं। इसे दोस्तों हम भाग देंगे 0.35 से। ये हो गया हमारा 0.35। ठीक है, तो दोस्तों जब हम 2.51 को जब हम भाग देंगे 0.35 से, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 7।
ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर इसके अनुपात निकाल लिए। अब दोस्तों हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं, मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा मूलानुपाती सूत्र है ये हमें किस तरह से प्राप्त होगा, Fe की संख्या कितनी है, वो है 1, तो ये हो गया हमारा Fe। सल्फर कितना है, वो है 1, ये हो गया हमारा FeS। ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, 4 है, तो ये हो गया हमारा FeSO4। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, 7 मॉलिक्यूल क्या है, H2O है, तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, ये हो गया 7 और ये हो गया हमारा H2O। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर प्राप्त हो गया दोस्तों इस तरीके से मूलानुपाती सूत्र। दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।